नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम फिर हाज़िर हुए हैं आपके लिए क्लास 12th की मैथ लेकर के, और एक्सरसाइज है हमारी आज की 4.5 का पिछला एक वीडियो हम बना चुके हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चनों को हल कराया है। आज इस वीडियो में हम 4 से आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 से हम हल करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया हुआ है, नोट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, 2, 4 -2 एंड 3। ये हमारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है दोस्तों। इसको हम लेट कर लेंगे A = है, लेट A = 2, 4 -2 3। ठीक है ना। इसमें पूछा गया है प्रत्येक आव्यूह के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात करो। दो चीज़ें बतानी है, एक तो हमें व्युत्क्रम आव्यूह पूछना है और एक अस्तित्व है कि नहीं ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, अस्तित्व के लिए हम क्या करते हैं, यदि mod A निकालेंगे, mod A = 0 आता है तो अस्तित्व नहीं है, नहीं होगा। ठीक है ना। और यदि, पहली बात। दूसरी बात, यदि mod A = कोई भी संख्या आती है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी आ जाए, 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, तो अस्तित्व होगा, तो अस्तित्व होगा। ठीक है ना। एक ही कंडीशन में अस्तित्व नहीं होगा, यदि mod A = 0 आएगा तो अस्तित्व नहीं होगा। अगर mod A का मान पॉजिटिव कोई भी नंबर आ जाए, 1 2 3 4 5 6, या नेगेटिव कोई नंबर आ जाए, -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से, तो उसका अस्तित्व होगा। ठीक है ना। अच्छा, A इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे। A इन्वर्स के लिए तीसरा फॉर्मूला होता है A इन्वर्स = एडजॉइंट A अपॉन में mod A होता है, या इसको लिख सकते हैं A इन्वर्स = 1/mod A इंटू एडजॉइंट A। ठीक है ना। ये फॉर्मूले हैं हमारे। एडजॉइंट A निकालना हमने सीख लिया है। ठीक है ना। अब ये तीन ही इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिन पर हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो आइए दोस्तों हल करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अस्तित्व है या नहीं। mod A निकालेंगे। 2/2 में mod A कैसे निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये 2 × 6 हो गया, और माइनस का चिन्ह आता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, -8। तो mod A = हमें मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 दूनी 12 2 14 आ गया। अतः लिखेंगे यहाँ अस्तित्व है। क्या है, अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो हमें A इन्वर्स ज्ञात करना है। अब A इन्वर्स ज्ञात करना है तो A इन्वर्स के लिए एडजॉइंट A बटे mod A तो आपने निकाल दिया। अब एडजॉइंट A और चाहिए, तो देखिएगा एडजॉइंट A कैसे निकालेंगे। A11 यहाँ 1 1 2 हो गया, तो हमें +1 मिलेगा इंटू M11। इस बात को हम दोबारा से सीख रहे हैं, पहले सीख चुके हैं, अब कर रहे हैं। तो 1 M11 मतलब ये है हमारा A11, इसके सामने हमारा M11 होगा 3 एकम 3 हो गया। अब निकालेंगे A12, 1 और 2 3 हो गया, माइनस का 1 मिलेगा इंटू M12 -1। M12 का मान दोस्तों कितना है, A12 हमारा ये है, इसके सामने 4 हो गया, माइनस का 4 आएगा। ठीक है ना। अब निकालेंगे A21, 2 1 3 हो गया, -1 मिलेगा, M21 = -1। M21 कौन सा है, A21 ये है, इसके सामने हमारा M21 होगा माइनस का 2, तो दोस्तों हमें +2 मिल जाएगा। अब निकालेंगे A22 निकालेंगे तो 2 2 4 +1 मिलेगा इंटू M22 होगा 1। M22 क्या होगा, ये है हमारा A22, इसके सामने M22 ये होता है 2 हो गया, तो ये हमें 2 दे देगा। ठीक है ना। अब यहाँ से निकालेंगे एडजॉइंट A निकालेंगे। 2/2 का फॉर्मूला होता है A11 A12, रो चेंज टू कॉलम कर देते हैं। ये 12 यहाँ आना था, हमने पहले ही चेंज करके रख दिया, तो दोबारा स्टेप लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। A21 A22 ये होता है हमारा। यहाँ से निकालेंगे
एड जॉइंट ए इज इक्वल टू, सीधी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे हम 1 1 1 2 1 1 1 2 3 माइनस 4 3 माइनस 4 2 2, ठीक है ना। वी नो दैट अब हमें ए इनवर्स चाहिए। फॉर्मूला होता है 1/mod A एड जॉइंट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod A का मान कितना है 14, 1/14 एड जॉइंट ए वैल्यू रख दो यहाँ पर, कितना है 3 माइनस 4 2 2, ये भी दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसका मल्टीप्लाई आप अंदर कर देंगे तो क्या मिलेगा, 3 एकम 3 बट्टे 14 कर दो, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 माइनस का 2 बट्टे 7 आ जाएगा। ऐसे 1 बट्टे 7 ये आ जाएगा, 1 बट्टे 7 ये भी आ जाएगा, तो हमारा ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमारा हल हो जाता है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करना है, फिर इसके आगे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए इसको साफ कर देते हैं, फिर हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, लेट ए इज इक्वल टू, दिया हुआ है हमें -1 -3 5 2। अब हम क्या करेंगे, मॉड ए निकालेंगे। सेम मेथड है पिछले 5वें नंबर का। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस का 2 आया, इसका इसमें करेंगे, माइनस चिन्ह आता है, 5 15 हो गया माइनस का। मॉड ए इज इक्वल टू -2 माइनस माइनस प्लस हो गया 15, तो बराबर 13 मिलेगा हमें। 13 यानी पॉजिटिव नंबर है, अतः 0 तो नहीं आया, अस्तित्व है, अस्तित्व है। अब ए इनवर्स निकालेंगे तो लिखेंगे A11, 1 और 1 2 हो गया, तो +1 मिलेगा इंटू M11 1। M11 का मान कितना है, ये देखो हमारा A11 है, ये 2 हमारा मान होगा, तो 2 मिल गया। अब निकालेंगे A12, 1 और 2 3 हो गया, माइनस का 1 मिलेगा इंटू M12 -1। M12 का मान कितना है, ये है हमारा 12 माइनस का 3, तो ये प्लस का 3 दे देगा। अब निकालेंगे A21, 2 1 3 माइनस का 1 मिलेगा इंटू M21 -1। M21 का मान कितना होगा, 21 हमारा ये है 5 होगा, माइनस का 5। A22 हमारा ये है, 2 और 2 4 हो गया, पहली बात तो 1 मिलेगा, और M22 1। A22 हमारा ये है, इसके सामने हमारा M22 होगा, ये वाला -1, तो हमें मिलेगा -1। अब यहाँ से निकालेंगे एड जॉइंट ए इज इक्वल टू, सूत्र होता है हमारा A11 A12 A21 A22, तो एड जॉइंट कितना आएगा हमारा, एड जॉइंट ए ये आएगा A11 A12 2 3 -5 -1। अब हमें ए इनवर्स चाहिए, तो हम जानते हैं वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एड जॉइंट ए अपॉन मॉड ए। ए इनवर्स बराबर क्या है, 1/mod A। mod A कितना आया है 13, तो लिख देंगे 1/13, इसका मान 2 3 -5 -1, या लिख सकते हो ए इनवर्स बराबर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दो तो 2/13 आ जाएगा, 3/13 आ जाएगा, -5/13 आ जाएगा, माइनस का 1/13 आ जाएगा,
दोस्तों ये दोनों के दोनों हमारे आंसर हैं। आपकी किताब में जो दिया हुआ है उसको नोट कर लो, इसके आगे ये अब हल हो नहीं सकता, यहीं इसको आंसर बोल देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों वो हमारा हल हो जाता है, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। साफ कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 को हम पढ़ेंगे। दिया हुआ है 7 नंबर, ये 3/3 का है दोस्तों। 1 0 0 2 2 0 3 4 5, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों, ये दिया हुआ है। अब इसका मॉड ए कैसे निकालेंगे समझेंगे। मॉड ए इज इक्वल टू, मॉड ए इज इक्वल टू 1, इसको लिखेंगे 3/3 का मॉड हम ऐसे निकालते हैं। इस वाली कॉलम को, इस वाली रो को हम ढक लेंगे, गुणा कराएंगे, 2 पंजे 10 हो गया, इसका गुणा यहाँ कराएंगे, माइनस का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, जब 0 को गुणा 4 में होगा। अब इसको हल करेंगे, प्लस माइनस, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे कितना, लिखेंगे यहाँ पर -2 के लिए ये वाला कॉलम और ये वाला रो हमारा शून्य हो जाएगा। 0 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 0 आएगा, 0 का फिर 4 में होगा -0, और अब 3 के लिए इसको हल करेंगे तो ये और ये हमारा शून्य हो गया, 0 का 0 में 0, 0 का 2 में 0, 0 - 0। मॉड ए इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 एकम 10 हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो मॉड ए हमारा 10 आ गया। तो लिखेंगे अतः अस्तित्व है। अब हम इसका निकालेंगे एडजॉइंट ए, तो पहले A11 चाहिए हमें, ठीक है ना। A11 चाहिए तो 1 और 1 2 हो गया, 1 मिलेगा, इंटू M11, ये निकालने का तरीका होता है। M11 कैसे निकालेंगे, ये हमारा स्मॉल A11 है, तो ये वाला और ये वाला ढक लेंगे, 2 पंजे 10, 0 का 4 में 0, 10 - 0 इज इक्वल टू 10 आ गया। A12, 1 और 2 3 हो गया, -1 मिलेगा, इंटू M12 -1, M12 जो है हमारा यहाँ से निकलेगा, ये हमारा A12 एलिमेंट है, यहाँ से M12 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये वाला कॉलम ये वाली पंक्ति ढक लेंगे, 0 का 5 में 0, 0 का 4 में 0 तो 0 - 0 आएगा, यहाँ से हमें 0 मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारा -1 है, यहाँ टोटल 0 होगा, -1 का गुणा जब 0 में करेंगे तो 0 ही मिलेगा। अब निकालेंगे A13, 1 और 3 4 हो गया, +1 मिलेगा, M13 1, M13 कैसे निकालेंगे, ये वाला कॉलम ये वाली पंक्ति शून्य हो गई, 0 का 0 में 0, 0 का 2 में 0, ये भी दोस्तों 0 - 0 मिलेगा, तो टोटल 0 कर देगा। अब निकालेंगे A21, 2 1 3 हो गया, माइनस चिन्ह मिलेगा, इंटू M21 -1, M21 का मान, M21 का जो मान है वो है हमारा ये 21 हो गया, ये वाला 21, ये वाली पंक्ति ये वाला कॉलम शून्य, 2 का गुणा दोस्तों 5 में होगा, 10 हो गया, 0 का 3 में होगा, 0 हो गया, तो 10 - 0 इज इक्वल टू, यहाँ 10 आया, 10 एकम 10, माइनस का वो भी 10, ठीक है ना। अब निकालेंगे A22 निकालेंगे, 2 2 4 प्लस का 1 मिलेगा, इंटू M22 1, M22 का मान कितना यहाँ से निकलेगा, ये वाला कॉलम शून्य हो गया, ये वाली पंक्ति शून्य हो गई, 1 का गुणा 5 में करेंगे 5, 0 का 3 में करेंगे 0, तो 5 - 0 इज इक्वल टू 5 एकम 5। अब निकालेंगे A23 निकालेंगे तो 2 3 5 हो गया, माइनस का 1 मिलेगा, M23 -1, M23 का मान कितना है, M23 ये और ये, 1 का 0 में 0, 0 का 2 में 0, 0 - 0 इज इक्वल टू आएगा
0। अब निकालेंगे A21 A22 A23, अब निकलेगा 31, 3 1 4 हो जाएगा, +1 चिन्ह मिलेगा, M31 1, M31 को निकालेंगे तो ये वाला कॉलम, ये वाली पंक्ति, ये वाला कॉलम शून्य हो जाएगा। 2 चौके 8 हो गया, 2 चौके 8, 2 3 6, 8 में से 6 गया, 2 बचा, 2 आ गया। अब निकालेंगे A32 निकालेंगे, 3 2 5 -1 आएगा, M32 -1, M32 का जो मान है दोस्तों वो यहाँ से निकालेंगे, 32 हमारा ये हो गया, तो ये वाला कॉलम, ये वाली पंक्ति हमारा शून्य हो गया। 0 का 4 में 4 आएगा, 0 का 3 में 1 का 4 में 4 आएगा, 0 का 3 में 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे 4 एकम 4 -0, यहाँ मिलेगा -4। अब लास्ट बचेगा दोस्तों A33, 3 और 3 हमारा कितना हो गया, 6 हो गया, तो +1 मिलेगा इंटू M33 का मान कितना है, यहाँ से देखिए ये और ये शून्य हो गए, 1 का 2 में 2, 0 का 2 में 0, तो लिखेंगे 2 - 0 = 2 मिलेगा। दोस्तों अब यहाँ से हमें निकालना होता है एडजॉइंट ए। 3/3 के लिए क्या कंडीशन रहती है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये रहता है, ठीक है ना। एडजॉइंट ए = दोस्तों यहाँ लगा दो वैल्यू, एडजॉइंट ए मिल जाएगा हमें। तो देखो 1 2 3 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। अब यहाँ से हमें A इन्वर्स चाहिए, तो हम जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट A इन्वर्स = 1/mod A इंटू एडजॉइंट A। A इन्वर्स = 1/mod A, mod A कितना है 10, तो 1/10 वैल्यू लिख देंगे, इसकी वैल्यू कितनी है 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। दोस्तों ये भी हमारा आंसर हो गया। चाहो तो इसको आगे हल कर सकते हो, इसका गुणा इसके साथ होगा, 10 एकम 10 1 प्राप्त होगा। 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, इस 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ कराएंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, -1 मिलेगा। यहाँ कराएंगे 5 दूनी 10 1/2 मिलेगा, यहाँ कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ कराएंगे 2 पंजे 10 1/5 हो गया, 2 दूनी 4 2 पंजे 10 माइनस का 2/5 हो गया, 2 पंजे 10 1/5 हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर ये हमारा 7 हल हुआ है, नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। नोट कर लिया, आइए इसको साफ करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 8th नंबर। 8 नंबर क्या है दोस्तों, देखेंगे। लेट कर लिया, A = हमें दिया हुआ है 1 3 5 0 3 2 0 0 1, माइनस का बना है, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। 1 3 5 0 3 2 0 0 -1, ठीक है ना। सबसे पहले इसका मॉड निकालेंगे। मॉड A = कैसे निकालते हैं, इसके लिए हल करेंगे, 1 को लिखेंगे। अब ये वाला कॉलम, ये वाली पंक्ति शून्य हो जाएगा, 3 एकम 3, ये 0, यहाँ 0 है
तो जो भी कुछ अंदर कैलकुलेशन आएगा सबको जीरो कर देगा, यहाँ भी जीरो है, जो भी कुछ मिलेगा सबको जीरो कर देगा। अब मॉड ए इज इक्वल टू यहाँ से 3 प्राप्त हुआ, वो भी माइनस का, यहाँ देख लो -3 में से 0 जाएगा, -3 ही बचेगा, -3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे अतः अस्तित्व है किसका, ए इनवर्स का। अगर ए इनवर्स का अस्तित्व है तो निकालिए, तो सबसे पहले निकालेंगे A11, 1 और 1 2 हो गया, 1 लिखेंगे M11, कितना M11, M11 1, M11 को निकालेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाली पंक्ति शून्य हो जाएगी, ये वाला कॉलम ये वाली पंक्ति शून्य हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे -3, 2 का 0 में 0, तो -3 प्राप्त होगा। अब निकालेंगे A12 निकालेंगे तो 1 और 2 3 हो गया, -1 मिलेगा हमें, M12 -1, M12 का मान M12, ये वाला कॉलम ये वाली पंक्ति शून्य हो गई, -3 0, ये हमें +3 मिल जाएगा। अब निकालेंगे A13, 1 और 3 4 +1 मिलेगा, M13 1, M13 को निकालेंगे, 13 हमारा ये है, M13 यहाँ से मिलेगा, तो इस कॉलम को इस वाली पंक्ति को शून्य करा दीजिए, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 6 - 15 इज इक्वल टू मिलेगा यहाँ से -9। अब निकालेंगे A21, 2 1 3 हो गया, -1 मिलेगा, M21 इज इक्वल टू -1, 21 को निकालेंगे, A21 हमारा ये है, यहाँ से निकलेगा, तो ये वाली पंक्ति ये वाला कॉलम शून्य हो गया, 0 का -1 में 0 हो गया, 2 का 0 में 0 हो गया, 0 - 0 इज इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। A22 निकालेंगे, 2 और 2 4 हो गया, +1 मिलेगा, M22 1, M22 को निकालेंगे तो 22 ये है हमारा, ये और ये शून्य हो गया, -1 का मल्टीप्लाई -1 में होगा, -1 मिलेगा, 5 का 0 में होगा तो 0 मिलेगा, -1 आ जाएगा। A23 निकालेंगे तो 2 और 3 5 हो गया, -1 मिलेगा, M23 -1, M23 को निकालेंगे, 23 हमारा ये है, ये वाला कॉलम ये वाली पंक्ति शून्य करा दो, 1 का गुणा 2 में होगा, 2 आ गया, 5 का 0 में होगा, 0 हो जाएगा, 2 - 0 -2 मिलेगा। अब A31 निकालेंगे, 3 1 4 +1 मिलेगा, M31 इज इक्वल टू 1, M31 निकालेंगे, A31 हमारा ये है, तो ये वाला कॉलम ये वाली पंक्ति शून्य करा दो, 0 का 0 में 0, 3 का 0 में 0, 0 - 0 इज इक्वल टू टोटल 0 मिलेगा। अब निकालेंगे A32, 3 2 5 माइनस चिन्ह मिलेगा, M32 -1, M32 जो वैल्यू है, A32 हमारा ये है, M32 यहीं से मिलेगा, ये वाला कॉलम ये वाली पंक्ति शून्य कराओ, 1 का 0 में 0, 3 का 0 में 0, तो ये टोटल 0 आ गया। अब A33 निकालेंगे दोस्तों, A33 3 और 3 6 1 मिलेगा हमें, प्लस का 1, M33 1, M33 निकालेंगे तो M33 के लिए ये वाला है, ये वाला कॉलम ये वाली पंक्ति हमारी शून्य हो जाएगी, तो 1 का 3 में 3, 3 का 0 में करेंगे तो 0, यहाँ से 3 मिलेगा। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ए, दोस्तों क्या चाहिए, एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए 3/3 के लिए फॉर्मूला होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, एडजॉइंट ए वैल्यू रख देंगे,
वैल्यू रखेंगे, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। माइनस का 3, 3, माइनस का 9, 0, माइनस 1, माइनस का 2, 0, 0, 3। अब हमें चाहिए ए इनवर्स, तो हम जानते हैं वी नो दैट ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ए कितना है 3, माइनस का, तो माइनस का 1/3 हो जाएगा। एडजॉइंट ए को लिखेंगे -3, 3, -9, 0, -1, -2, 0, 0, 3। तो ए इनवर्स कितना मिलेगा, ए इनवर्स मिलेगा, इसका गुणा यहाँ करा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से 3 कैंसिल, तो हमको 1 मिलेगा। यहाँ कराएंगे तो -1 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 मिलेगा। यहाँ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ कराएंगे तो प्लस का 1/3 हो जाएगा, यहाँ कराएंगे माइनस माइनस प्लस 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ कराएंगे तो 0 हो गया दोस्तों, 0 का इसमें तो 0, यहाँ कराएंगे 3 से 3 कैंसिल, -1 मिलेगा। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों हमारा हल हो जाता है, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नोट कर लिया, चलो इसको साफ करते हैं। अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है हमारा। नौवां क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू लेट कर लेंगे, क्या दिया हुआ है 2 4 माइनस का 7, 1 माइनस 1 2 3 0 2 नहीं 1, दोबारा रीचेक कर लेंगे जिससे गलती ना हो। 2 4 माइनस 7, 1 माइनस 1 2 3 0 1, ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। आइए तो देखते हैं 9वां क्वेश्चन। मॉड ए निकालेंगे, मॉड ए 2, ये वाला कॉलम ये वाली पंक्ति शून्य हो गए, -1 का 1 में करेंगे -1, 2 का 0 में करेंगे 0, प्लस माइनस ये माइनस का आता है हमारा, ये और ये शून्य हो गए, 4 का 1 में 4, -7 का 0 में 0 हो जाएगा। 3 के लिए हल करेंगे, प्लस का आता है, ये और ये शून्य हो गए हमारे, 4 दूनी 8 हो गया, 7 एकम 7, वो भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीच में हम माइनस चिन्ह लगाते हैं। मॉड ए इज इक्वल टू दोस्तों कितना आएगा, -2 ये हो गया, -4 ये हो गया, और 8 में से 7 गया, 1 बचा, 3 एकम 3 ये हो जाएगा, 4 2 6 माइनस के 3 प्लस के, मॉड ए का जो मान आया -3 आया, अतः अस्तित्व है, अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो ए इनवर्स ज्ञात करिए। ए इनवर्स ज्ञात करेंगे तो पहले एडजॉइंट ए चाहिए, कैसे निकालते हैं, A11 निकालना होगा, 1 और 1 2 हो गया, सम हो गया तो 1 मिलेगा हमें, विषम होता तो माइनस मिलता, -1, M11 1, M11 कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये हमारा A11 है, यहाँ से M11 मिलेगा, या इसको कॉलम को इस रो को 0 करा दो, -1, 2 का 0 में 0, तो यहाँ से मिलेगा हमें -1, कितना मिलेगा -1। अब निकालेंगे A12, 1 और 2 3 हो गया, -1 मिलेगा, M12 -1, M12 कैसे निकालेंगे, ये वाला कॉलम ये वाली पंक्ति शून्य कराओ, 4 एकम 4, -7 का 0 में 0 हो गया, 4 - 0 इज इक्वल टू -4 आएगा। अब निकालेंगे A13, 1 और 3 4 हो जाएगा, प्लस का 1 मिलेगा, M13
1 M13 को कैसे निकालेंगे, A13 ये है, यहाँ से M13 मिलेगा, ये वाला कॉलम ये वाली पंक्ति शून्य कराओ, 4 दूनी 8, 7 एकम 7, माइनस माइनस प्लस, माइनस चिन्ह आता है, 8 में से 7 गया, 1 बचा, 1 का 1 में गुणा कराएंगे तो 1 प्राप्त होगा। अब निकालेंगे A21, 2 1 3 हो गया, -1 मिलेगा, M21 -1, M21 को निकालेंगे तो ये हमारा 21 है दोस्तों, 1 का 1 में कराएंगे 1 आ गया, 2 का 3 में कराएंगे 6 आ गया, 1 - 6 इक्वल टू माइनस का 5 यहाँ पे, और -1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो +5 आ जाएगा। अब A22 निकालेंगे, 2 2 4 +1 मिलेगा, M22 इक्वल टू 1, M22 को निकालेंगे, A22 ये है, ये वाली पंक्ति ये वाला कॉलम शून्य कराओ, 2 एकम 2, माइनस का 21, 2 माइनस का 21, ठीक है ना, 2 2 4, तो यहाँ से मिलेगा, कहीं गलती तो नहीं हो रही, हमें ऐसा लगता है कि यहाँ 23 आना चाहिए, एक बार रीचेक करते हैं दोस्तों। 2 2 प्लस चिन्ह मिलेगा, M22 1 1 1 1, और M22 है तो 2 2 ये हो गया, ये और ये, 2 एकम 2, हाँ गलती हो रही है, 7 तिया 21, माइनस का 21 प्लस का चिन्ह आता है, देखो मैंने कहा 21 और 2 23, 23 आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे A23, 2 और 3 5 हो गया, -1, M23 -1, M23 को निकालेंगे दोस्तों तो ये हमारा 23 है, तो यहाँ से M23 मिलेगा, ये वाला कॉलम ये वाली पंक्ति शून्य कराओ, 2 दूनी 4 प्लस का 7, 2 दूनी 4 प्लस का 7, 7 4 11, माइनस का 11 आ गया। अब निकालेंगे A31, 3 1 4 हो गया, 1 मिलेगा, M31 1, M31 का जो मान है वो यहाँ से निकालेंगे, A31 ये है, यहाँ से M31 मिलेगा, ये पंक्ति ये कॉलम शून्य कराओ, 1 का 0 में 0 प्लस का 3 0, इसका इसमें कराएंगे -3, माइनस का चिन्ह आता है, प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो गया। A32 निकालेंगे, माइनस का 1 मिलेगा, इंटू M32 इक्वल टू -1, M32 को निकालेंगे तो M32 हमारा ये है, ये वाला कॉलम ये वाली पंक्ति शून्य हो गई, 2 का 0 में 0, 4 तिया 12, 0 माइनस का 12 इक्वल टू प्लस का 12 हो जाएगा। अब निकालेंगे A33, 3 और 3 6 +1 मिलेगा, M33 1, M33 कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, ये कॉलम ये पंक्ति शून्य कराओ, माइनस का 2 माइनस का 4, माइनस का 2 माइनस का 4, तो हो गया माइनस का 6, ठीक है ना। अब हमें चाहिए एड जॉइंट ए निकालेंगे दोस्तों, तो सूत्र लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारा फॉर्मूला बन गया है इसका, ठीक है ना। तो अब वैल्यू रख देंगे इसमें, एड जॉइंट ए इक्वल टू तीनों कॉलम -1 -4 +1 5 23 एंड 11 माइनस का 3 12 -6। यहाँ से अब हमें चाहिए A इनवर्स, तो लिखेंगे वी नो दैट A इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod A इंटू एड जॉइंट A इनवर्स 1/mod A, मतलब mod A का मान कितना है, -3 है, तो माइनस का 1/3 वैल्यू रख देंगे, -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। A इनवर्स यहाँ से निकालेंगे दोस्तों,
तो देखिएगा यहाँ इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/3 मिलेगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस 4/3 मिलेगा, ये माइनस का 1/3 मिलेगा, यहाँ पर माइनस का 5/3 मिलेगा, ये माइनस का 23/3 मिलेगा, ये 11/3 मिलेगा, यहाँ माइनस का 1 मिलेगा, 3 चौके 12 हो गया, माइनस का 4 मिलेगा, और 3 दूनी 6 हो गया, प्लस का 2 मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। आपकी बुक में जो आंसर मैच कर रहा है उसको लिख लीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो हल हो जाता है। नोट कर लो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। नोट कर लिया, चलो इसको हल करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। टोटल को साफ कर देते हैं दोस्तों। अब आपने ये सब समझ लिया होगा, साथ ही साथ में सारी चीज़ें लिखता जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट कर लेंगे a = दिया हुआ है 103 -1 2 -2 103 -1 2 -2 और 2 -3 4। ठीक है ना। मॉड ए निकालेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉड ए = 1 के लिए हल करेंगे तो ये वाला कॉलम, ये वाली पंक्ति हमारी 0 हो गई, 2 चौके 8 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6 हो गया। चिन्ह माइनस का यहाँ बीच में लेते हैं, -1 से ये +1 हो जाएगा, क्योंकि बीच वाला माइनस का लेते हैं और ऑलरेडी ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। ये वाला कॉलम, ये वाली पंक्ति हमारी 0 हो गई, 0 का 4 में करेंगे तो 0 आएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। 2 के लिए हल करेंगे तो ये वाली कॉलम, ये वाली पंक्ति 0 कराइए, 0 का -2 में 0, 3 दूनी 6, वो भी माइनस का। अब इसको हल कर लीजिए। मॉड ए = 8 में से 6 गया, 2 बचा, 2 एकम 2 आया, ये माइनस का 9 आएगा, और ये माइनस का 12 आएगा। कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, एक बार रीचेक करेंगे। पहले तो सवाल रीचेक करते हैं, कहीं गलत तो नहीं है। 103 -1 2 -2 2 -3 4। दोबारा चेक करते हैं। 1 इसके लिए हल किया है, ये और ये, 2 चौके 8 और माइनस का 6 सही है, +1 ये और ये, 0 प्लस का 9 आएगा। देखो गलती यहाँ हुई है, दोबारा समझेंगे। 1 के लिए हल कर रहे हैं, -1 के लिए, तो ये बीच वाला प्लस माइनस का आता है तो एक माइनस और देंगे तो +1 हो जाएगा। अब ये और ये हमने जब ढक लिया तो इसका गुणा इसमें होगा, 0 आ गया, 3 3 9, प्लस का 9 आएगा, क्योंकि 3 3 9 माइनस के 9, तो ये कैलकुलेशन कह रही है एक चिन्ह माइनस का और लगाते हैं तो प्लस का 9 आएगा। 2 यहाँ लिख दिया। अब इसके लिए हल करेंगे तो देखेंगे 0 6। अब 8 में से 6 गया तो 2 बचा, 2 एकम 2, प्लस का 9 आएगा दोस्तों, और 6 दूनी 12, 9 2 11, माइनस का 1 आएगा। अब सही है, ठीक है ना। हाँ, अब निकालेंगे ये अतः है। जब 0 संख्या यहाँ नहीं आती है तो उसका अस्तित्व होता है, लिख देंगे अतः अस्तित्व है, ठीक है ना। अब निकालेंगे a11 निकालेंगे दोस्तों, तो 1 और 1 2 हो गया, प्लस का 1 मिलेगा, इनटू m11। एक m11 को कैसे निकालेंगे, ये और ये हमारा 0 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, और ये 3 दूनी 6, प्लस का हुआ, माइनस चिन्ह आता है, 2 आएगा। 8 में से 6 गया, 2 बचा, 2 एकम 2 हो गया। अब निकालेंगे a12, 1 और 2 3 हो गया, -1 मिलेगा, m12 -1। m12 को दोस्तों कैसे निकालेंगे, ये हमारा a12 है, यहाँ से m12 मिलेगा, ये और ये 0 हो गया,
0 प्लस का 9, तो यहाँ से माइनस का 9 मिलेगा। ठीक है ना। अब निकालेंगे A13, 1 और 3 4 हो गया, 1 मिलेगा। M13 1, M13 को यहाँ से निकालेंगे, A13 ये है, M13 यहीं मिलेगा, ये और ये 0 हो गया, -6 हो गया, 0 - 6 = -6 आ गया। अब निकालेंगे A21, 2 1 3 माइनस चिन्ह मिलेगा, M21 -1, M21 को लिखेंगे M21 ये है यहाँ पर, ये वाली पंक्ति, ये वाला कॉलम शून्य हो गया, -1 का 4 में -4, -2 का +2 में, तो -4 ये हो गया +4, ये आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ 0 मिलेगा, 0 × -1 = 0। अब निकालेंगे A22, A22 निकालेंगे, 2 और 2 4 हो गया, 1 मिलेगा। M22 1, M22 को कैसे यहाँ से निकालेंगे, ये वाली कॉलम ये वाली पंक्ति शून्य हो गई, इसका इसमें किया 4, 2 3 दूनी 6 माइनस का 6, 4 - 6 = क्या मिलेगा हमें, -2। अब निकालेंगे 2 3 निकालेंगे तो 2 3 5 -1, M23 -1, M23 निकालेंगे दोस्तों, तो ये हमारा 2 3 है, ये वाला कॉलम ये वाली पंक्ति शून्य कराओ, -2 + का 3, -2 + का 3 बराबर -1 मिलेगा। अब निकालेंगे A31, 3 1 4 हो गया, 1 मिलेगा, इंटू M31 1, M31 का यहाँ से हल करा दीजिए, ये कॉलम ये वाली पंक्ति शून्य हुए, -3 का -1 में 3 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, वो भी माइनस का -1 मिला। A32 निकालेंगे, 3 2 5 हो गया, -1 मिलेगा। M32 -1, M32 का जो मान है वो ये है, ये कॉलम ये शून्य हुआ, ये पंक्ति शून्य हुई, -3 1 का 3 में -3 में होगा तो -3, 0 का 2 में होगा तो 0 हो जाएगा, -3 -0 = +3 हो जाएगा। अब दोस्तों लास्ट रह गया A33 1 × M33 1, M33 यहाँ से निकालेंगे, ये और ये शून्य हुए तो 1 का 2 में 2 हो गया, 0 का -1 में 0 होगा, 2 - 0 = 2 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम निकालते हैं एडजॉइंट A, फॉर्मूला क्या बन जाता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है ना, एडजॉइंट A। वैल्यू रख दीजिए दोस्तों, एक कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तो 2 -9 -6 0 -6 नहीं गलत हो रहा, 0 2 -9 -6 2 -9 -6 0 -2, यहाँ -2 है दोस्तों, और ये -1, यहाँ -1 3 2। अब हमें A इन्वर्स चाहिए तो फॉर्मूला लिखेंगे, वी नो दैट A इन्वर्स = 1/mod A इंटू एडजॉइंट A। दोस्तों इसको भूख लगाइए, थोड़ा इसको खाना देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना। इस समय काफ़ी टाइम हो रहा है, आपका 11:30 होने जा रहे हैं। हाँ थोड़ा खाना देते हैं। चलिए A इन्वर्स = 1/mod A का दोस्तों मान कितना है, -1 है। एडजॉइंट A को यहाँ लिख देंगे, 2 -9 -6 और 0 -2 -1 -1 3 2,
दोस्तों देखिए इसको जब हम हल करेंगे, इधर कर देते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू, अंदर जितनी भी वैल्यू हैं इसको हल करेंगे तो 1/-1 इज इक्वल टू -1 प्राप्त होगा। जब -1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस मैट्रिक्स के इस अवयव के अंदर जो भी एलिमेंट हैं, जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे और जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे। तो 2 हमारा प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, और 9, 6 हमारे माइनस के हैं, प्लस के हो जाएंगे। ऐसे ही 0 प्लस का हो या माइनस का 0 रहता है, ये +2 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये -1 से +1 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो हल हो जाता है। नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। नोट कर लिया, आइए साफ कर देते हैं इसको। अब 11 करेंगे हम। बहुत ही आसान सवाल है, एक ही तरीके पे सारे सवाल सॉल्व होते जा रहे हैं, और जब एक्सरसाइज में एक ही तरीका लग रहा हो तो सबसे आसान एक्सरसाइज होती है वो। ऐसे सवालों की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होती है। ये हमारा 11 नंबर लगा दिया, और अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है ये वाला। क्या है, लेट कर लो a इज इक्वल टू, दिया हुआ है 1 0 0 0 cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा 0 sin अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा। ठीक है ना। इसका हमें a इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले मॉड a निकालेंगे दोस्तों। मॉड a 1 के लिए हल करो, 1 के लिए हल करेंगे तो ये वाला कॉलम, ये वाली पंक्ति शून्य हो गए। cos अल्फ़ा का माइनस cos अल्फ़ा में होगा तो माइनस का cos वर्ग अल्फ़ा आएगा, sin अल्फ़ा का sin अल्फ़ा में होगा, माइनस चिन्ह आता है तो sin वर्ग अल्फ़ा आएगा। अब ये 0 है, अंदर जो भी कैलकुलेशन आएगी वो 0 कर देगी, इसलिए मैंने ऐसे दर्शा दिया है। ये भी 0 है, अंदर जो भी कैलकुलेशन आएगी 0 कर देगी। तो केवल हमें इतना सा हल करना है। मॉड a इज इक्वल टू, माइनस चिन्ह यहाँ भी है, माइनस चिन्ह यहाँ भी है, इसको कॉमन कर लो तो माइनस का 1 हो जाएगा। अंदर मिलेगा cos वर्ग अल्फ़ा प्लस sin वर्ग अल्फ़ा। मॉड a इज इक्वल टू -1 cos वर्ग थीटा प्लस sin वर्ग थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो cos वर्ग अल्फ़ा प्लस sin वर्ग अल्फ़ा भी 1 हो जाएगा। इस प्रकार से मॉड a का जो मान आएगा वो -1 आएगा, लिखेंगे अतः अस्तित्व है। ठीक है ना, अस्तित्व है। अब निकालेंगे a11 निकालेंगे दोस्तों। 1 और 1 2 हो गया, प्लस का 1 मिलेगा, m11 1 लगा दिया। m11 को कैसे निकालेंगे, ये देखो 11 हमारा ये है, यहाँ से m11 मिलेगा, ये कॉलम ये पंक्ति शून्य करा दी, इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस का cos वर्ग अल्फ़ा, इसका इसमें करेंगे माइनस का sin वर्ग अल्फ़ा। हिंट दे दूँ दोस्तों, ये जो हमारा पहला रहता है इसके लिए सभी यही आते हैं। ठीक है ना। अब देखो इसको हल कर लो थोड़ा सा, 1 और इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन करा लो दोस्तों, तो तुम्हें मिलेगा cos वर्ग अल्फ़ा प्लस का sin वर्ग अल्फ़ा। इसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो हमें -1 मिल जाएगा यहाँ से। अब निकालेंगे a12, 1 और 2 3 हो गए, -1 मिलेगा इंटू m12 -1। m12 का मान कितना है निकालना पड़ेगा, m12 का मान 12 ये हो गया। ये वाला कॉलम और ये वाली पंक्ति शून्य कराइए, इसका गुणा इसमें करेंगे, 0 का गुणा इस संख्या में होगा, 0 हो गई, इस 0 का गुणा इस संख्या में 0 हो गई, तो 0 - 0 इज इक्वल टू 0 होगा। a13 निकालेंगे, 1 और 3 हमारा 4 हो गया, +1 मिलेगा, m13 का जो मान है यहाँ से निकलेगा 13, ये और ये शून्य हो गए। 0 का sin अल्फ़ा में 0, 0 का cos अल्फ़ा में 0, 0 - 0
इक्वल टू 0 मिलेगा। अब निकलेगा दोस्तों A21 2 और 1 3 -1 मिलेगा, M21 -1 M21 है हमारा 21 M21 ये 21 है, ये वाला शून्य हो जाएंगे तो इसका गुणा इसमें होगा संख्या में तो 0। अब साइन अल्फ़ा का होगा 0 में तो ये भी 0, टोटल हमको 0 मिलेगा। अब निकालेंगे A22 2 2 4 हो गए, 2 2 4 हो गए तो +1 मिलेगा इंटू M22 1। M22 को कैसे निकालेंगे, M22 हमारा ये है तो ये वाला कॉलम ये वाली पंक्ति शून्य हो गए। एक का होगा माइनस कॉस अल्फ़ा में तो कॉस अल्फ़ा आएगा, ठीक है ना। 0 का होगा 0 में तो 0 आएगा, यहाँ से मिल गया माइनस का कॉस अल्फ़ा। अब निकालेंगे A23 2 3 5 -1 मिलेगा, M23 -1 M23 को निकालेंगे तो 23 हमारा ये है, ये वाला कॉलम ये वाली पंक्ति शून्य हो गए, इसका गुणा इसमें कराएंगे साइन अल्फ़ा -0 आएगा, साइन अल्फ़ा -0 इक्वल टू माइनस का साइन अल्फ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फ़ा हो जाएगा। इनको एक बार रीचेक कर लीजिए। A22 कहाँ है हमारा, A22 हमारा ये है, ठीक है ना, ये और ये, इसका गुणा इसमें हुआ माइनस कॉस अल्फ़ा मिलेगा, ठीक है ना। अब 2 3 माइनस चिन्ह मिलेगा, सही बात है, और ये है तो ये और ये साइन अल्फ़ा -0, ठीक है, माइनस साइन अल्फ़ा आ रहा है, कोई बात नहीं। चलो अब निकालेंगे A31 3 1 4 1 मिलेगा, M31 इक्वल टू 1 1 1 और M31 को कैसे हल करेंगे दोस्तों, M31 हमारा ये है, ये वाला कॉलम ये वाली पंक्ति शून्य हो गए, 0 का साइन अल्फ़ा में 0 कॉस अल्फ़ा का 0 में 0 तो 0 - 0 आएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इधर हल कर लेते हैं, यहाँ से निकालेंगे अब हम A32 3 2 5 माइनस चिन्ह मिलेगा इंटू M32 -1 M32 को हल करेंगे तो M32 कहाँ है हमारा, ये रहा, ये वाला कॉलम ये वाली पंक्ति शून्य हो गए, दोबारा से ये वाला कॉलम ये वाली पंक्ति शून्य हो गए तो एक का होगा साइन अल्फ़ा में 0 का होगा 0 में तो लिखेंगे साइन अल्फ़ा -0 इक्वल टू आएगा माइनस का साइन अल्फ़ा, ठीक है ना। अब निकालेंगे A33 तो 3 और 3 6 प्लस का 1 मिलेगा, M33 1 M33 कितना है, ये रहा M33 हमारा, यहाँ से निकालेंगे ये और ये, इसका इसमें करेंगे कॉस अल्फ़ा -0 इक्वल टू कॉस अल्फ़ा आ गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब हमें एड जॉइंट ए चाहिए दोस्तों, सूत्र होता है एड जॉइंट ए का A11 A13 सॉरी 12 आएगा, 13 यहाँ आएगा, और A21 A22 A23 A31 A32 A33 इसमें वैल्यू रखेंगे, एड जॉइंट ए इक्वल टू वैल्यू रखेंगे, कहाँ है, एक कॉलम दूसरा कॉलम, एक कॉलम यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, और तीसरा आपका ये हो गया तो लिखेंगे -1 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0। कुछ गड़बड़ हुआ है, बिल्कुल गड़बड़ हुआ है, -1 0 0 -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है ना, ये हमारा आ गया। अब हमें A इन्वर्स चाहिए, वी नो दैट, हम जानते, क्या जानते दोस्तों, A इन्वर्स इक्वल टू
1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ए का मान मॉड ए -1 है, -1 0 0 0 माइनस कॉस एल्फ़ा माइनस का साइन एल्फ़ा और ये 0 माइनस साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ देखो दोस्तों इसको हल करेंगे -1 मिलेगा। जब अंदर इन सारे एलिमेंटों में हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे। या -1 का इसमें कराया तो 1 मिल जाएगा हमें, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 ही रहेंगे, यहाँ 0 रहेगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस एल्फ़ा, ये साइन एल्फ़ा, ये 0, ये साइन एल्फ़ा, ये माइनस का कॉस एल्फ़ा, ये हमारे आंसर होगा। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। नोट कर लीजिए दोस्तों। नोट कर लिया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से 11 हमारे हल हो चुके हैं, 12 से आगे हल कराएंगे। तो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।